हेलो एवरीवन। सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो आज से शुरू हो चुका है। बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिफ्ट्स हो रही हैं और आप सबके भी शिफ्ट्स नज़दीक आ रहे होंगे। जो लोग एनएफएसयू को टारगेटिंग कर रहे हैं और मेनली उन्हें चाहिए कि बायोलॉजी में उनके हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन हो, तो वो ये क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, टॉप ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के प्रॉपर पूरे चांसेस हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो लेके आई हूँ। तो आप अगर ये क्वेश्चंस करते हो, ये पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस बनाया नहीं गया है, सेम वर्डिंग सेम लाइन है जो पीवाईक्यू की ही है। ठीक है, जो एनटी के ही क्वेश्चंस हैं, सीयूईटी के क्वेश्चंस हैं, वो पीवाईक्यूज़ हैं। ये 2025 के किसी शिफ्ट की क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये कितनी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और आप इसे छोड़कर अगर जा रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हो जाएंगे। और आपको पता है सीयूईटी मार्क्स और परसेंटाइल हाईएस्ट स्कोरिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और एक एक नंबर से आपकी जो रैंक है वो कितनी नीचे चली जाएगी, परसेंटाइल कितनी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चंस को पूरा करना जैसा कि रूल है, आपकी जो एक ब्लैंक पेज होगी, एक पेन ले लेना और जैसा भी आपका शिफ्ट है उसके हिसाब से बैठ करके क्वेश्चंस को करना। पॉज कर लेना वीडियो को, फिर आंसर देना। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। इंक्रीज अगर पॉपुलेशन हो रही है तो किससे होगी? या तो नेटेलिटी, अच्छा नेटेलिटी, मोटेलिटी, ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग क्या है? नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, मोटेलिटी मतलब होता है डेथ रेट, और इमिग्रेशन मतलब आइमिग्रेशन मतलब कि होता है एंट्री, कम कर, इनिंग, कमिंग, ये सब होते। और इमिग्रेशन मतलब होता है जाना, ये ऐसे हम याद करते हैं, है ना? तो नेटेलिटी अगर कोई बर्थ ले रहा है या फिर कोई आ रहा है हैबिटेट में, तो क्या होगा? इंक्रीज होगी पॉपुलेशन की डेंसिटी, या कोई मर रहा है, डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी, या फिर कोई जा रहा है उससे इंक्रीज होगी। बताइए। तो ऑप्शन में है आपके नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, या नेटेलिटी एंड आइमिग्रेशन। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा आ गया, आपने कर लिया होगा। फोर्थ है नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, इजी। सो ये देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ड्रोसोफिला जो लिया था टीएच मॉर्गन ने, उनके जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थे किस पे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो उसमें उन्होंने क्या क्या लिया था? ड्रोसोफिला लिया था। वो क्यों लिया था? उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जिसे थॉमस मॉर्गन ने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, उसकी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें करी? क्यों करा? क्योंकि उसके पास हेरिडिटी वेरिएशन थी, लो पावर्ड माइक्रोस्कोप में भी दिख जाती थी, या लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी सिंगल मेट पे ही मिल जाते थे, या क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस थी, या लाइफ साइकिल 4 वीक्स थी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी डी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, बी सी डी सही है? देखो, सबसे गलत तो पहला तुम्हारा ये हो गया, गलत ऑप्शन मैं बता देती हूँ, ये गलत है। लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है ड्रोसोफिला की, ना कि 4 वीक्स की होती है। एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन है, देख सकते हो। एनालाइज अब तक मैंने तुम्हें करवा दिए हैं पहले की वीडियोस में, अभी नहीं देखी हैं तो जा करके देख लेना उसे। ठीक है, तो वहाँ की वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी हैं, और ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो भी एनसीईआरटी से ही हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 4 वीक्स नहीं होती। मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन विजिबल होती हैं लो पावर्ड माइक्रोस्कोप में, इसलिए ड्रोसोफिला को चूज़ किया गया। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी मिलती हैं सिंगल मेटिंग से, और मेल और फीमेल जो सेक्सेस होती हैं वो भी ईजिली दिखने को, हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, बी एंड सी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चले। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज जनरली, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म को हम देखें जिसका एंथर जो है वो क्या होता है? डाइथीकस होता है, और क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, और क्या होता है? 4 माइक्रोस्पॉन्जियम्स होते हैं। तो आपका क्या यहाँ ऑप्शन है? बाइलोब्ड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इजी था। चलो, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस।
ठीक है, हमें करेक्ट सेकेंड्स लगानी है जियोलॉजिकल पीरियड की। तो कई क्वेश्चंस में, पहले क्वेश्चंस में ना ये जियोलॉजिकल पीरियड, ज्योग्राफिकल पीरियड ऐसे ऐसे करके चेंजेस किए थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ों में क्या करते हैं हम ध्यान नहीं देते, बट जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रैप में फंसा लेते हैं ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर, जिससे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो गलत करके हम आ जाते हैं, है ना। तो चलो, रिसेंट से ओल्डेस्ट करना है, ठीक है, रिसेंट से ओल्डेस्ट करना है। तो रिसेंट इनमें से हम देखें तो सबसे रिसेंट तो जुरासिक है हमारा, तो बी सबसे पहले आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में अगर दिख रहा होगा आपको तो बी पहले ही है, तो मतलब आंसर तो 3 हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं बी के बाद क्या होता है। रिसेंट टू ओल्डेस्ट जाना है ना, तो रिसेंट में हमारा सबसे पहले, रिसेंट में तो जुरासिक है, फिर हमारा क्या है मैम, हमारा परमियन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है मैम, फिर उसके बाद हमारा आता है डेवोनियन, फिर क्या आता है सिल्यूरियन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है BADC। ये वाला प्लीज़ पढ़ के जाना, ये इसके जो जियोलॉजिकल पीरियड्स होते हैं ना, कितने कब कब हैं, जो अभी जैसे क्वेश्चन देखे तुमने, तो सारे क्वेश्चन ऐसे कोई सीक्वेंस, और साथ में वो कौन कौन सी चीज़ें जो आ रही हैं उसमें वो भी पढ़ के जाना, जैसे एंजियोस्पर्म कब है, ब्रायोफाइट, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, जिंको, जेनिटल, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ के नहीं जाना। ऑस्ट्रेलियन मार्शपियल, जितनी भी चीज़ें हैं वो भी पढ़ के जानी है आपने, ठीक है। देखो, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का सबसे लास्ट पेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वहाँ से क्वेश्चन आया है। हमें साइड इफ़ेक्ट बताने हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड अगर फीमेल लेती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, अपने ब्लैंक पेज पे मेंशन कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ क्या होगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस होगा, जी हाँ होगा। एग्रेसिवनेस होगी, हाँ इंक्रीज होंगी। मूड स्विंग्स होंगे, हाँ जी मैम होंगे। और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा ही होगा, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अफेक्ट होता है। तो आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ABCD, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट चलें। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन दैट डू नॉट किल। कौन सी चीज़ों को नहीं किल करता है, हमें पता है मैम कि लेपिडोटेरॉन, कोलेप्टेरॉन और डायप्टेरॉन को तो करता है, बट यहाँ पूछा है डू नॉट किल। तो डू नॉट किल किसे नहीं करता मैम, क्रिटेशियंस थोड़ी ना यहाँ पे आ गई। क्रिटेशियन तो जियोलॉजिकल पीरियड में मैम पढ़ा था हमने, क्रिटेशियस, फिर उसके बाद टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी मैम। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, तो डू नॉट किल क्रिटेशियंस, ओके। फिर आते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई करना है हमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। हमें पता है लिम्फोइड ऑर्गन मैम दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता क्या है मैम, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में, मैच्योर लिम्फोसाइट में फॉर्मेशन करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, बोन मैरो एंड थाइमस। ये आपके जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये सब भी लिम्फोइड हैं, बट ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसके अलावा जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपके पेयर पैचेस आ गए, है ना, टॉन्सिल्स आ गए, ये आ गए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है BA and C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन नहीं है, सबसे पहले जो नॉट के क्वेश्चंस आए ना, प्लीज़ पेज पे या कहीं भी ब्लैंक पेज है यहीं नॉट मेंशन कर दिया करो, जिससे तुम्हारे माइंड में ये पहुंच जाए कि भैया नॉट ही है। कई बार क्या करते हो कि नॉट को छोड़ देते हो, इनकरेक्ट को छोड़ देते हो, जो क्वेश्चन में मेंशन है आप उसे छोड़ देते हो और ध्यान नहीं देते हो, जिससे गलत हो जाता है। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, मैंने कितना देखा है। सो नॉट ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, कौन नहीं है मैम, सीकल सेल एनीमिया है रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है, फिनाइलकेटोरिया भी है, थैलेसीमिया मैम, हेमोफीलिया तो सेक्स लिंक रिसेसिव है, ये ऑटोसोम थोड़ी ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू एड्स इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। कौन सा नहीं ट्रू है, देखो नॉट पे कितने सारे, नॉट, इनकरेक्ट, सेक्वेंस, मैच द फॉलोइंग, कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। केस स्टडी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। बायोलॉजी में भी केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं होते हैं
वो आपसे पूछे जाते हैं। अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस वहाँ से भी केस बेस्ड से आ जाते हैं। बहुत लंबे-लंबे केस बेस्ड ज़्यादा नहीं होते, बट अगर होते भी हैं तो क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉट पूछा है एड्स इन्फेक्शन के लिए एचआईवी लिए कौन सा नहीं है? इट्स कॉल्ड बाय रेट्रोवायरस। हाँ मैम, बिल्कुल सही। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम। हाँ मैम, 5 से 10 साल होते हैं। और एड डज नॉट स्प्रेड बाय शेकिंग हैंड विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। बिल्कुल सही, शेक हैंड करोगे तो थोड़ी ना फैल जाएगा। और इन्फेक्टेड सेल जो आपके होते हैं, infected cell cannot survive while virus are being replicated and released. So ये आपका जो हो जाता है गलत हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इन मेंशन है, अगर आप डायग्राम देखोगे एचआईवी की ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में जा कर के, जिनने भी गलत करी है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप जब डायग्राम देखोगे जहाँ एचआईवी के इन्फेक्शंस के बारे में मेंशन है, वहाँ नोट करके एनसीईआरटी ने बहुत ही हाईलाइट करके वहाँ पे मेंशन किया है, इन्फेक्टेड सेल जो होंगे वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है? यहाँ पे नॉट मेंशन है, यहाँ क्या मेंशन है? यहाँ पे आपके नॉट मेंशन है, जबकि ये गलत हो जाता है। ये सर्वाइव इन्फेक्टेड सेल तो करते हैं और वायरस जो है रेप्लिकेट एंड रिलीज करते हैं। तो आपका जो है ये वाला गलत हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रोसेक एट मैच्योरिटी हैज़। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रोसेक को आप देखोगे फीमेल की, तो क्या क्या उसमें देखने को मिलती है? मैम वहाँ पे ना 7 सेल 8 न्यूक्लाई तो होती है, बट वो कौन कौन सी होती हैं हम देखते हैं। मैम 2 सिनर्जिड होते हैं, जी बिल्कुल 2 सिनर्जिड होते हैं, 1 एग सेल होता है, 3 एंटीपोडल होता है और 2 पोलर न्यूक्लाई होती है। मैम आपका कौन सा करेक्ट हो गया? सेकेंड करेक्ट हो गया। 2 सिनर्जिड होते हैं, फ्री फॉर्म एपरेटस होता है जो गाइड करता है, 1 बीच में एग सेल होता है। अगर हम सिनर्जिड और एग सेल को साथ में बोलें तो वो एक एग एपरेटस बनाता है जो माइक्रोफाइल एंड में प्रेजेंट होता है। मैम चालाजिल पॉइंट में कौन प्रेजेंट होता है? एंटीपोडल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच द फॉलोइंग का बताओ। एससीजी कब रिलीज होती है? एलएस सर्ज क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन कहाँ कहाँ होता है? मैम जो हमें ऑक्सीटोसिन होती है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में होती है, बिल्कुल। और रिलैक्सिन जो होती है वो रिलीज होती है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के। कहाँ से रिलीज होती है मैम? ओवरी से रिलीज होती है। एलएच सर जब होता है मैम तो ओवुलेशन होती है। और एससीजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होती है। और किससे रिलीज होती है? प्लेसेंटा से रिलीज होती है। तो ए का 3rd हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा आपका, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। फिर एक मैच द फॉलोइंग आपके सामने है। मैच द फॉलोइंग, अल्कोहल से क्या होता है? मैम अल्कोहल से आपके लिवर क्रियोसिस हो जाती है। क्रैक क्रैक किससे होता है भाई? इरेक्टोसाइलम कोका से होता है। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन मैम सेडेटिव है, पेन किलर है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पीवाईक्यू है। और इसे इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कई बार अलग से, मैच द फॉलोइंग ना करके, कि कौन पेन किलर है या पेशेंट को कब देते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो मॉर्फिन आपका करेक्ट हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ है जो मेडिसिन की चीज़ में यूज़ होता है, वो होते हैं बेंजीट्रोपिन, एम्फिटामिन, बारबिट्यूरेट्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेडिसिन जो कोप में यूज़ होती है ना, तो ये सारी चीज़ें भी पीवाईक्यूज़ हैं, आपको याद दिला दूँ मैं। स्मैक जो है मैम डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बना है, ठीक है? कर लोगे, इजी है। ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, आपको पता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन थी? रोजी थी, 1997 में थी। और जो ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क था, क्या था? ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क था। द मिल्क कंटेन द कौन सा ऐसा, बताओ कौन सा ऐसा प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क उसके अंदर पाया जाता था? बताइए। मोर बैलेंस था ह्यूमन बेबीज के देन नेचुरल काउ मिल्क। यस, यस, करेक्ट आंसर इज ह्यूमन अल्फा लैक्टिलब्यूमिन, आपका करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन 14 अरेंज करना है हमें इस क्वेश्चन को। ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, तो सबसे पहले मैम ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है बताइए। मॉलिक्यूलर का चैप्टर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है,
लैक ऑपरॉन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन दिस जेनेटिक के जितने भी चैप्टर हैं तीनों, ये कितना ज़्यादा वेटेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, आप देख लोगे खुद। ठीक है, तो सबसे पहले मैम होगा अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टी आर एन ए। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन ए होगा, मतलब कि चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए होगा। मैम कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा सी डी बी ए, तो आंसर निकल गया। बट हम देख लेते हैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन को भी। तो सी होगा हमारे सबसे पहले, फिर होगा हमारा बाइंडिंग होगा किससे होगा मैम, जो हमारा एओजी है, जो हमारा इनिशिएटर कोडोन है, ऑल्सो ये मेथोनिन को कोड करता है, डुअल नेचर का है। ये एमआरएनए 8 एओजी से राइबोसोम अटैच करेगा। फिर क्या होगा मैम, क्या होगा, मूवमेंट होगी राइबोसोम्स की फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। एक एक कोडोन आते जाएंगे और फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी और ये राइबोसोम जो है वो मूव करता जाएगा। फिर क्या होगा, मैम, फिर बाइंडिंग ऑफ रिलीज फैक्टर हो जाएगी। रिलीज फैक्टर आपको पता है स्टॉप कोडन से बाइंड कर जाते हैं, आखिरी में करते हैं ऐड होते हैं। ठीक है, चलो। वुमेन हैज गिवन बर्थ टू फ्रेटर्नल ट्विन डॉटर। हाउ मेनी ova would have been released by the ovary? कितने ओवम रिलीज होते हैं ओवरी से अगर वुमेन एक फ्रेटर्नल ट्विन डॉटर्स को बर्थ देती है? तो देखो, ओवम जो होता है वो वन ही रिलीज होता है, ना कि दो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि वन ही ओवम रिलीज होता है। फिर फर्दर जब वो डिवीजन क्लीवेज की स्टार्ट होती है तो वहाँ पर जाइगोट दो बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट नहीं है? नॉट लिखा है, एक बार और सर्कल कर देते हैं। नॉट को एलिली फ्रिक्वेंसी जो होती है पॉपुलेशन की चेंज करती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वेट, द सम टोटल ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इज वन, तो हाँ ये तो करेक्ट है। ऑल फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल, तो हाँ एल फ्रिक्वेंसी जो होती है पॉपुलेशन स्टेबल होती हैं। म्यूटेशन इन नेचुरल सिलेक्शन कैन चेंज द जेनेटिक, बिल्कुल सही। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा हो जाता है, ये। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Which one of the given statement define the term parturition? Term parturition का क्या मतलब होता है? Tell me. Term parturition और gestation में क्या डिफरेंस है? मैम पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस। डिलीवरी होती है फीटस की जब, तो हम उस प्रोसेस को, हम उस टाइम को पार्चुरेशन कहते हैं। बट गेस्टेशन वो जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है जहाँ पे जो फीटस की डेवलपमेंट होती है, उस प्रोसेस को हम गेस्टेशन कहते हैं। ये डिफरेंस है गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन में। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, डिकम्पोजिशन क्या है मैम? डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में जो जितने हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है। यस, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये एनारोबिक नहीं प्रोसेस है। ठीक है, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है। वार्म चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, ना कि लाइग्निन नहीं चाहिए, काइटिन नहीं चाहिए, एनारोबिक नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए, कम टेम्परेचर नहीं चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ह्यूमस क्या है मैम? डार्क एमोर्फस है और ये हाईली रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से। मैम स्ट्राटिफिकेशन क्या है? मैम जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं और हम देखते हैं बड़ा ट्री भी वहाँ प्रेजेंट होता है, छोटे श्रब्स भी प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे हर्ब्स एंड ग्रासेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मैम ये तो बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वर्टिकली, कैसी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि हॉरिजेंटल, बताओ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? मैम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या है मैम? फ्रेगमेंटेशन में हम ब्रेक डाउन करते हैं उस डेट्राइटस की, किसके थ्रू? मैम डेट्रीवोर जो होता है वो अर्थवॉर्म होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो चाहिए मैच कर देते हैं। आपका ए का हो जाता है सेकंड, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3rd। चलो 19 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई करना है फीचर्स को डेवलप बाय फ्लावरिंग प्लांट टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन।
अगर हम नहीं चाहते कि सेल्फ पॉल्यूशन हो, हम नहीं चाहते कि सेल्फ पॉल्यूशन ना हो, हमें डिसइंकरेज करना है इसे। हम नहीं चाहते सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्यों? क्योंकि ये तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन दे रहा है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कर देंगे। बिल्कुल सही। क्या आप सिंक्रोनिज्ड पॉलन और रिलीज करोगे स्टिग्मा को? पॉलन साथ में रिलीज हो रहा है स्टिग्मा के? मैम नहीं, ऐसे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। या डिफरेंट पोजीशन करोगे एंथर और स्टिग्मा की? या प्रोड्यूस करोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर को? नहीं, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं करेंगे, मेल फीमेल को साथ में नहीं रखेंगे। तो हमारा हो गया ऑप्शन कौन सा करेक्ट? ए एंड सी। ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन, व्हाट इज नक्लियोसोम? नक्लियोसोम क्या होता है? मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन है उनमें से एक है ये क्वेश्चन। बहुत इजी है, सबको पता है। ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए मैम रैप्ड होता है अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। और मैम ये पॉजिटिवली जो हिस्टोन ऑक्टामर जो बेसिक है वो क्या करता है? वो कंटेन करता है कुछ साइड चेन्स को, जो कौन से होते हैं मैम? आर्जिनिन और लाइजीन। ये जो आर्जिनिन और लाइजीन होते हैं ये कुछ बेसिक प्रोटीन साइड चेन्स होते हैं, साइड चेन्स होती हैं जो इसे क्या करते हैं? इसे पॉजिटिवली बेसिक बनाते हैं। ठीक है, चलो तो आपके जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा। मैं चाहती हूँ कि आप सबके 250 ही आए 250 से। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ क्योंकि बायोलॉजी में लाना बहुत इजी है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा इस बार, ये तो श्योर है। तो एटलीस्ट मैं ऐसा बता सकती हूँ कि कट ऑफ आप कितना ला के चलो कि आप सेफ हो। आई थिंक इट वुड बी 230 प्लस। सेफ मैं बता रही हूँ, ठीक है, सेफ बता रही हूँ। आप समझ रहे हो? सेफ स्कोर आपका 230 प्लस होना चाहिए। सेफ नहीं है अगर ये आप यहाँ पे नहीं हो तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकती है मैम, बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बैकअप ऑप्शंस आपको लेके चलना है। ये सीट्स बहुत कम हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई थिंक परसेंटाइल के थ्रू एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो अगर एक एक मार्क्स भी कम होता है तो परसेंटाइल ड्रॉप करता है, शिफ्ट्स पे भी डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परसेंटाइल पे अफेक्ट करती हैं। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू गोइंग फॉर हाईएस्ट स्कोर सब्जेक्ट फॉर बायोलॉजी, आपको 230 प्लस जो है लाना ही लाना चाहिए। ठीक है, और PYQs जैसे मैं करवा रही हूँ सॉल्व करते जाइए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट PYQs जा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होएगी, देख लो। क्योंकि PYQs से आपको बहुत सारी मेथड पता चलते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाती हूँ तो उनकी एनालाइज भी करवाती हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कहाँ के टॉपिक्स हैं, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत जो भी मैंने करवाए अभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको मैंने कट ऑफ बताया कि 230 प्लस तो आपको लाने ही लाने हैं। तो 230 प्लस तो लाओ ही लाओ, मतलब कितना लाओ? 230 प्लस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया। और PYQs आपको सॉल्व मैं यहाँ करवा रही हूँ, अपने मार्क्स चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए और जो गलत हो रहे हैं वो उनके टॉपिक्स को फिर से पढ़िए और कोशिश कीजिए अगेन 230 प्लस लाने की आउट ऑफ 250। और अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो परसेंटाइल में आपके अराउंड 95 परसेंटाइल आने चाहिए प्लस। ठीक है, अगर यू आर टारगेटिंग गांधीनगर गुजरात ओनली, ठीक है, गुजरात अगर टारगेटिंग कर रहे हो तो ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके एक नए और अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, टॉप क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। जितनी भी चीज़ें रॉन्ग हुई होंगी इस वीडियो में, आपके जितने क्वेश्चन सपोज 1 2 3, ठीक है, जितने क्वेश्चंस हुए होंगे आपको सिंपल NCERT खोलनी है और वो टॉपिक पढ़ लेना है, बस छोड़ दो। फिर जब मैं करवाऊँगी तो वहाँ कर लेना, ठीक है। चलो फिर ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स मीट सून। CUET स्टार्ट हो चुका है, आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। ऑल दी बेस्ट। ओके, चलो
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करो। ओके।